चलिए दोस्तों, आज जो हम एक नंबर सिस्टम का अलग टाइप शुरू करने वाले हैं, तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों वीडियो को कतई मत भगाइएगा, एकदम अंत तक देखिएगा। इतना गजब गजब का क्वेश्चन लेने वाले हैं कि आप तंग रह जाइएगा देखकर। तो सिर्फ वीडियो को ना भगाइए और बढ़िया से बेहतरीन तरीक़े से देखते रहिए। और अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीधे क्लास का शुरू करते हैं। और नंबर ऑफ़ डिजिट से थोड़ा सा हट कर है, ये न्यू टाइप है, तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ़ डिजिट पर आएंगे। तो पहले आप देख सकते हैं कि हम क्या लिखे हैं, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, हम आपको अब दिखा रहे हैं। हम यहाँ कुछ बातें लिखे हैं, पहले उसको समझाते हैं, धीरे धीरे फिर आपको सब कुछ समझा देंगे। कह रहा है कि किसी अंक को प्रयोग करके कितने संख्याएं बनाई जा सकती है। आज जो बात चलने वाला है कि हम आपके पास कुछ अंक देंगे और 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या बनाना है, आप लोगों को तैयार करना है कि कितनी उस अंकों का प्रयोग करके संख्याएं बनाई जा सकती है। तो घबराइए मत, बहुत अलग हट कर ये दूसरी टाइप है, ठीक है। तो घबराइए मत, सब कुछ सीखेंगे। अब उसके बाद हम ये चीज़ आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ये चीज़ बोला जाए, ये सवाल हम आप लोगों को मतलब कि पढ़ा चुके हैं कि कुल कितने अंक होते हैं। ध्यान में रखिए मेरे बच्चों, कुल कितने अंक होते हैं। तो मेरे बच्चों आप लोग जानते हैं मेरे दोस्तों कि कितना अंक होता है, 10 ही अंक होता है, बोलिए ना। तो 10 अंक में कौन आता है? एक तो 0, उसके बाद आता है 1, उसके बाद आता है 2, उसके बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 4, 4 के बाद आता है 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, और उसके बाद क्या आता है रे चला 8, उसके बाद 9। घबराने का नहीं, देखिए 0 से लेकर 9 तक ही अंक होता है, उसके बाद 2 अंकों की संख्या हो जाती है। सब जितने अंक बनता है इन्हीं अंकों का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो हम आज यही बताने वाले हैं कि इन्हीं अंकों में से कुछ अंक आपको दिया जाएगा, आप 2 अंकों की संख्या कितनी बना सकते हैं इन अंकों का प्रयोग करके। तो घबराने का नहीं, ना वीडियो छोड़ के भागने का, एकदम बवाल मच जाएगा, धीरे धीरे समझिए। एक आपको वर्ड ये भी पढ़ने का मिल रहा है कि रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। वाह रे बबुआ वाह, बवाल मच जाएगा, ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखिए कि हम क्या आप लोगों को बताने वाले हैं। अब मान लीजिए कि हम आपसे कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर हम आपको 2 दे दिए और ये 3 दे देते हैं, उसके बाद क्या दे देते हैं रे चला, ध्यान से सुनो, 4 दे देते हैं। ये क्या है? ये पहले बताइए कि ये जो लिखे हुए ये संख्या है कि अंक है? तो आप कहिएगा कि अंक भी है और संख्या भी है। तो ये हमारे पास अभी कितने अंक है? 3 अंक है, 1 अंक 2 है, 1 अंक 3 है, 1 अंक 4 है। हम अब आपसे कहने लग रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम अब आपसे कहने लग रहे हैं कि इन अंकों का प्रयोग करके, ध्यान सुनिए, इन ही अंकों का, सभी अंकों हम नहीं दिए हैं, आप घबराइए मत, सारा का सारा गेम घुमा देंगे। पहले तो आप तैयार होइए। एक मकान को तैयार होने के लिए सिर्फ एक ईंट का योगदान नहीं होता है, ध्यान से सुनिएगा, उसके अंदर सीमेंट, बालू, मिस्त्री, बहुत सारे ऐसे चीज़ों लगता है, तब जाकर एक ईंट के मकान तैयार होता है। तो मेरे बच्चों ध्यान में रखिए कि आपको हाई लेवल को सवाल को सोल्व करने के लिए थोड़ा बेसिक जानकारी होना जरूरी होता है। तो चुपचाप वीडियो देखते रहिए, हल्ला मत कीजिए, बवाल मत जाएगा इजे टाइम पर। तो ये देखिए 3 गो अंक दिया है, हम करें कि इन अंकों का प्रयोग करके, इन अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों की संख्या कितनी बनाई जा सकती है। 2 अंकों की संख्या कितनी बनाई जा सकती है, 2 अंकों की संख्या कितनी बनाई जा सकती है। हम आपसे क्या पूछ रहे कि 2 अंकों की संख्या कितनी, चला रे, कितनी बनाई जा सकती है, बढ़िया से बताइए। जा सकती है, ठीक है, ठीक है, हिंदी तनी पलांटी मारेंगे तो घबराइए मत, मात्राओं पर ना ध्यान दें, ध्यान से सुनिए कि 2 अंकों की संख्याएं कितनी बनाई जा सकती है रे चला, ध्यान से सुनो। हमारे पास अंक कितना कितना है, 1 अंक 2 है, 1 अंक 3 है, 1 अंक 4 है, हमारे पास 2 अंकों की पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों 2 अंक को बनाने के लिए सिर्फ क्या है बताइए, यहाँ पर 2 गो डाबा पार दीजिए। 2 गो डाबा का मतलब कि 2 अंक बनाइएगा तो 2 अंक में कौन कौन संख्या होता है, 1 2 23, 23 क्या है, 2 अंकों की संख्या है। तो ये मतलब कि इसमें से डाबा पार दिए तो क्या हो गया, ये इकाई का स्थान हो गया, ये दहाई का स्थान हो गया, ये जो इकाई का स्थान है ये दहाई का स्थान। बात तो सेम है, हम डब्बे के माध्यम से समझाना चाहते हैं। तो आपको घबराने का कतई नहीं है, कतई। इसको अगर हम कहते हैं कि इन अंकों का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो सिर्फ आपको यही हम आपसे पूछते हैं कि
इस डब्बे में और इस डब्बे में कितने तरीक़े से अंक भरा जा सकता है जब रिपीटेशन अलाउड हो। रिपीटेशन अलाउड का मतलब ना कि संख्याएं रिपीट मतलब की जा सकती है। तो ध्यान से सुनिए, आपको डायरेक्टे बताते हैं, उसके बाद प्रोसेस बताएंगे। हम कहेंगे 1 2 3 3 संख्या यहाँ भरा जाएगा, 3 संख्या यहाँ भरा जाएगा, 9। आपको समझ में आया कि नहीं कि 9 संख्याएँ बनाई जा सकती है। तो कुछ बात नहीं पला पड़ा आपको, तो हवा में चल गए कि ये 9 कहाँ से आ गया। यानी इन अंकों का प्रयोग करके 9 को संख्याएँ बनाई जा सकती है, हवा में चल गए। मगर घबराइए मत, धीरे धीरे आप सिखाते हैं आपको कि ये चीज़ पर आने से पहले हम आपको डाउट क्लियर कर देते हैं कि मतलब क्या हम बताना चाहते हैं। तो 2 अंकों की संख्या तैयार करना है। तो चला देखो 2 ले लिए और 2 के साथ एक बार 3 आ जाएगा तो ये 23 बन गया। अब 2 के साथ एक बार क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखिए ये बन गया। और 2 के साथ एक बार 2 आ जाएगा तो देखिए 23 24 22 ये संख्या एक कंप्लीट तैयार हो गई। अब क्या हो सकता है कि एक बार 3 आएगा और 3 के साथ एक बार 2 आ जाएगा और फिर 3 के साथ एक बार 3 हो सकता है, फिर 3 के साथ एक बार क्या हो सकता है, 4। तो देखते रहिए। अब उसके बाद आएगा 4 और 4 के साथ एक बार आ जाएगा 2 और 4 के साथ एक बार 3 आ जाएगा, 4 के साथ एक बार 4 आ जाएगा। तो बताइए कि ये संख्या तैयार हो गया कि नहीं 2 अंकों को। तो हम यही कहना चाहते थे कि कुल कितनी संख्याएँ बन जाएगी। तो आप मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों आप देखिए ये रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड का मतलब क्या होता है आपको समझाते हैं। पहले संख्या बनाने के लिए ये बता देते हैं हम आपको क्या कहना चाहते हैं। ये जो बना रहे हैं ना, इसमें क्या है कि रिपीटेशन अलाउड है। RA का मतलब कि रिपीटेशन अलाउड है। ये जो संख्याएं बना है इसमें रिपीटेशन क्या है, अलाउड है। जैसे क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 संख्याएँ बन गई। अभी आपको दिखाए थे कि 9 संख्या आया था। यानी इन अंकों का प्रयोग कर को 9 संख्याएँ बनाई जा सकती है, ओकरा से एक भी ज़्यादा नहीं बनाया जा सकता है। तो क्या हम वैसे बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे, सेकंडे में उड़ाएंगे। मगर कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिएगा। अब उसके बाद हम लिखते हैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। बी नंबर में आप देखिए कि रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब क्या होता है। देखिए रिपीट का मतलब क्या होता है हम समझाते हैं। रिपीट का मतलब कि ये संख्या 2 हुआ ना तो फिर यहाँ 2 आ गया, यही रिपीट होता है, यही छोटा रिपीट है। ये हम नहीं लेंगे रिपीटेशन नॉट अलाउड में। नॉट अलाउड में मतलब कि जो संख्या यहाँ लिख गई उसके बाद ये संख्या नहीं रहेगी। आप समझ रहे हैं उनका कर रहे हैं। जैसे इसमें रिपीट कौन है तो 3 3 3 3 3 3 ये रिपीट है, तो ये संख्या नहीं लिया जाएगा। अगर इसमें कौन रिपीट है तो 4 4 4 4 ये रिपीट है। इसी को कहते हैं रिपीटेशन अलाउड। यानी जो संख्याएं एक जगह लिख गई तो उसको दूसरे जगह भी लिखा जा सकता है। और नॉट रिपीटेशन में के मतलब यहाँ एक बार रे बबुआ बुझा गई न, जब एक बार यहाँ 3 लिखा गई तो ओकरा इकाई स्थान पर 3 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो 3 3 हो गया, 33 बन गया। उसी को हम रिपीटेशन अलाउड कहते हैं। और जब ये रिपीटेशन नॉट अलाउड रहेगा ना तो उसमें 3 3 नहीं हो सकता है। अब इसको समझाते हैं। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिसमें कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, माने कि संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम 2 का ले लेते हैं तो 2 के साथ क्या 2 आ सकता है? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये रिपीट हो गया। इसी को हम कहते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो हम ये संख्या नहीं लेंगे क्योंकि हमारा रिपीटेशन नॉट अलाउड है। यानी एक ही संख्या को 2 हाली हम नहीं लिखेंगे। तो 2 के साथ 2 नहीं आएगा, 2 के साथ क्या आएगा 3। ध्यान से सुनिए। और 2 के साथ एक बार क्या आएगा, 2 के साथ एक बार आएगा 4। तो ये हमारा संख्या होगा। ध्यान से सुनिए। अब देखिए मेरे बच्चों, अब ये 3 के साथ क्या 3 कब आएगा तो ऐसे 3 के साथ 3 लिख सकते हैं, क्योंकि भाई 2 अंकों की संख्या तैयार करनी है तो ये जरूरी। रिपीटेशन अलाउड में क्या हुआ था? रिपीटेशन अलाउड में यही ना बात था। सुनिए, रिपीटेशन अलाउड में मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों क्या था कि जो संख्या यहाँ लिखी है दहाई पर वो संख्या इकाई स्थान पर लिखी जा सकती है। 2 अंकों की संख्या में क्या होता है, इकाई दहाई होता है। और यहाँ इकाई दहाई पर 4 4 था। मगर रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा ना तो ये संख्या नहीं रहेगा, जो इकाई पर भी 2 दहाई पर भी 2। यानी इकाई पर 2 हो गया, चाहे दहाई पर 2 हो गया, चाहे इकाई पर 2 हो गया, तब दहाई पर 2 नहीं होगा। और दहाई पर 2 हो गया तो इकाई पर 2 नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 3 3 3 3 रिपीट है, इसलिए हम ये संख्या नहीं लेंगे क्योंकि ये रिपीटेशन नॉट अलाउड है। अलाउड में हम 3 3 ले सकते हैं, 2 2 ले सकते हैं, 4 4 ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए 3 के साथ 2 आएगा ना तो जी सर 2 आ जाएगा। तो ये देखिए ये रिपीट है ना ना ना, ये कहाँ रिपीट है? ये 3 अलग है, 2 अलग है। 3 अंक
3 एक अलग अंक है और 2 एक अलग अंक है। तो ऐसे हम 3 के साथ एक बार 4 ले सकते हैं। तो यहाँ 2 संख्याएं बन गई, यानी 2 से 2 संख्याएं बन गई, 3 से 3 2 संख्याएं यहाँ बन गई। तो 2 2 4 बन गए। अभी 4 से भी बन सकता है। तो 4 को लेते हैं तो क्या बताइए, 4 हो गया। तो 4 के बाद इकाइयाँ दहाई पर 4 रखा जा सकता है? नहीं, क्योंकि हमको लगाया है नॉट, यानी रिपीटेशन नॉट अलाउड। जो संख्या इकाई स्थान पर ले लिया अब वो दहाई पर नहीं लेना है, और जो दहाई पर ले लिया वो अब इकाई पर नहीं लेना है, यानी उसी को रिपीटेशन अलाउड कहते हैं। तो ये रिपीटेशन अलाउड हो गया। हमसे कह रहे हैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो चला वो नहीं लिया जाएगा। अब देखिए 3 के साथ 2 आ सकता है, क्योंकि ये रिपीट नहीं है, क्योंकि 4 4 थोड़े ना है, ये 4 2 है। और 4 के बाद ये 3 आ सकता है। तो आप समझ लीजिए कि अब इसमें कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती है। तो मेरे बच्चों रे रिपीटेशन अलाउड रहेगा तो इसमें 9 संख्याएँ बनाई जा सकती है। 3 3 क्या हो गया 9, 3 3 क्या हो गया 9। ज़्यादा बतियाने का नहीं, सुनिए, यहाँ 9 संख्याएँ बनाई जा सकती है। कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती है? 9 संख्याएँ बनाई जा सकती है। किस अंकों का प्रयोग कर को? इन 3 ही अंकों का प्रयोग कर को 9 संख्याएँ बनाई जा सकती है। जब रिपीटेशन क्या हो, अलाउड हो, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हम गिनते हैं। हम एक बार आपको शॉर्ट में बताएंगे तो वहाँ गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 खाने हैं और हर एक खाना में 3 3 रसगुल्ले हैं, समझ लीजिए 3 3 संख्याएँ हैं और 3 को खाना है। तो तितरी के क्या हो जाएगा 9। अरे भाई एक खाना में 3 संख्या है, एक डब्बे में 3 संख्या है, और यहाँ एक 3 संख्या है, इसमें भी 3 संख्या है। डाबा कितना है? 3 गो, और एक में 3 गो संख्या है। तो बताइए कुल तीनों डाबा में कितना संख्या होगा? तितरी के 9, 3 गुना क्या कर देंगे 3, 3 डाबा और 3 संख्या एक डाबा में। तो इस कारण से हम आपको समझाएंगे, तो इसीलिए गुना होता है। तो अभी रहने दीजिए, इसको मिटाते नहीं, इधर आप समझाते हैं। चला अब इधर कितनी संख्याएँ बन गई, हाला नहीं करने का। इधर 1 2 3 4 5 6 संख्याएँ बन गई। तो ही नहीं लेंगे, ना 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 ना, रिपीटेशन क्या है, नॉट अलाउड है। यानी जो संख्या है रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो रिपीट में कौन था? 2 2 था, 3 3 था और 4 4 था, और 2 अंकों को बनाना था। कितने अंकों को? 2 अंक के बनाना था। तो हमारे पास 6 ही संख्या क्या हो गया, रिपीट होया। रिपीट करें, कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती है? तो 6 संख्याएँ बनाई जा सकती है। ये हम मान कर चल रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब इसका शॉर्ट तरीके पर चलते हैं, जो शॉर्ट में कैसे बनाते हैं आपको समझाते हैं। चलिए देखिए मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, देखिए ये चीज़ तो हमको आपको बता दिए कि रिपीटेशन का है, यहाँ अलाउड है। यानी हम 2 2 रिपीट कर सकते हैं, 4 4 रिपीट कर सकते हैं, 3 3 रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ 9 संख्याएँ बन गई, मगर यहाँ 9 संख्या बना, यही हमको हमारा आंसर कौन हुआ? 9 गो संख्या हुआ। हम क्या पूछे कि कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती है? तो 9 गो संख्याएँ बना। अरे यार हाँ ठीक है 2 अंकों की संख्या कितनी बनाई जा सकती है? ओह ठीक है, हम तो जान के घबरा गया। नहीं, ठीक लिखे हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है कि 9 गो संख्याएँ तैयार की जाएगी ये 3 अंकों का प्रयोग करके। मगर ऐसे ही बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। अगर ये हमको कह देगा कि 10 अंकों का प्रयोग करके, 0 से लेकर 9 अंक का प्रयोग करके 10 अंकों की संख्या कितनी बनाई जा सकती है, तो बनाए में पराने फेंक देंगे। तो उसका एक तरीका होता है, समझ लीजिए। जब भी हमसे कहेगा कि 2 अंकों की संख्या कितनी बनाई जा सकती है, तो कुछ मत करना, एगो डाबा ऐसे पार देना। और डाबा पार के कौ अंक कहा है? 2 अंक ना, तो 2 गो डाबा हमें तैयार कर देना। है इकाई का स्थान, है दहाई का स्थान। अब आपसे यही हम पूछना चाहते हैं, वो बताइएगा। अब यही पूछना चाहता हूँ, आप बताइएगा कि ये हमारे पास अंक का किन अंकों का प्रयोग करना है? 2 के और 3 के 5 को, यही 3 गो अंक है ना। आप बताइए कि क्या यहाँ पर जरूरी है कि हमेशा 2 रहे? नहीं, हो सकता है कि 2 दहाई के स्थान पर रखा जाए। क्यों? क्योंकि दहाई के स्थान पर सिर्फ 2 ही थोड़ा ना है, 2 है, फिर 3 है और फिर 4 है। यानी यहाँ जो भरा जा सकता है इस डाबा में 3 तरीका से भरा जा सकता है। 3 तरीका का मतलब समझते हैं कि में 2 लिखा जा सकता है, 3 लिखा जा सकता है, 4 लिखा जा सकता है। तो क्या इकाई स्थान पर 2 और 3 4 नहीं लिखा जा सकता है? तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसमें भी 2 3 4 यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। आप देख सकते हैं कि 2 इसमें भी है, 3 है, 4 है। इकाई का स्थान पर 2 3 4 भी लिखा जा सकता है। तो इसमें भी डाबा में भरने का 3 तरीका, यहाँ भी 3 तरीका। तो दोनों में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 9 तरीका। यानी 9 संख्याएँ हमारी क्या हो जाएगी? तैयार हो जाएगी। डायरेक्ट आंसर। नहीं समझ में आया, धीरे धीरे समझ में आएगा। गुना क्यों किए? देखिए यहाँ एक डब्बे है, हम समझाना चाहता हूँ। यहाँ कितने डब्बे हैं? यहाँ 3 डब्बे हैं, और एक डब्बा में कितने संख्या है? 1 2 3। एक डब्बे में 3 संख्या है, और डब्बा मेरे पास कितना है? 3। तो इधर दिखाई दे रहा है ना।
तो 3 डब्बा है, 1 2 3, और एक डब्बे में 3 संख्या है, तो इस कारण से 3 से गुना कर दिए तो टोटल डब्बा में कितना संख्या निकल गया, 9 संख्या। इस कारण से यहाँ गुना किया जाता है। और यहाँ हमको ये देखना है कि इस डब्बे में कितने अंक भरा जा सकता है। तो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, यानी इसमें भरने का तरीका कितना हो सकता है, 3 तरीका से भरा जा सकता है इस डब्बा में। इस डब्बा में अंक कितने तरीका से भरा जा सकता है, 3 तरीका से। दोनों में कर देंगे गुना तो हमारे आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना। ये क्या है, ये रिपीटेशन अलाउड है। क्या है, रिपीटेशन अलाउड है। अब मान लीजिए कि मेरे प्यारे से साथी हो, हम कह देते हैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। ले अब रिपीटेशन नॉट अलाउड में क्या होगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड में आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले ही आप सोच लीजिएगा कि अरे यार समझ में नहीं आएगा, तो नहीं समझ में आएगा। आप जितने समझने की कोशिश कीजिएगा उतने समझ में आएगा। देखिए अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 अंकों की संख्या बनानी है तो एक डब्बा पार दो। हम यहाँ लिखे कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड के बारे में हम बता दिए कि रिपीट किसको कहते हैं, जो संख्याएँ 2 बार लिखी जाती है, जैसे 33 हो गया, 22 हो गया, 44 हो गया, ये रिपीट है। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड में शॉर्ट तरीका में कैसे बनाएंगे, तो आप देखिए मेरे बच्चों, आप खुद सोचिए, सोचना पड़ेगा, नहीं सोचिएगा तो क्या होगा, बवाल होगा। आप बताइए कि इस अंक में, यानी यहाँ इस पहले डब्बे में, चाहे इकाई क्या चाहे दहाई क्या वाले डब्बे में कितने तरीक़े से भरा जा सकता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि 3 तरीक़े से हो सकता है, तो 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, यानी इसका भरने का जो तरीका वाले अंक है क्या है, 2 है, एक 3 है, उसके बाद क्या है 4 है। तो मेरे बच्चों हो सकता है कि इसमें 2 भी रखा जाए, 3 भी रखा जाए, 4 भी रखा जाए, यानी इसका तरीका कितना बन रहा है, 3 तरीक़ा से ये भरा जा सकता है। मगर ये सच्चाई है कि अगर यहाँ हम 2 रख सकते हैं ना, तो अब यहाँ 2 हम नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, अगर इसलिए अगर 2 रख देंगे तो रिपीटेशन हो जाएगा, ये 22 बन जाएगा। हमको तो कह रहा है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, 22 नहीं चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस कारण से जो अंक यहाँ रख दिया जाएगा वो अंक यहाँ नहीं रखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ हम 3 रख दिए, तो जब 3 रख दिए तो चला रे यहाँ अब 3 नहीं रखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ 4 रख दिए, तो अब यहाँ हम 4 नहीं रखेंगे। यानी जो अंक एक भी अंक इसे यहाँ रख दिए ना, तो वो अंक अब यहाँ नहीं रखेगा। रिपीटेशन ये कहता है शॉर्ट में। हम आपको रिपीट का मतलब, क्योंकि वो अंक रखेंगे तो रिपीट हो जाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि यहाँ 3 रखे, यहाँ 3 रखे, तो 3 का हो गया, रिपीट हो गया। इस कारण से वो नहीं रहेगा। तो इस कारण से मेरे बच्चों मान लीजिए कि हम इसमें से 2 ये रख देते हैं यहाँ। अगर यहाँ 2 रखा गया तो अब यहाँ रखेंगे नहीं 2, तो अब यहाँ इस डब्बे में 2 नहीं आएगा। तो इस डब्बे में 2 नहीं आएगा, 2 को छोड़ के कौ अंक बच गया हमारे पास, कितना अंक बच गया, एगो तो 3 बच गया, एगो 4, यानी 2 ही गो अंक बच गया। के तो 3 भरा जा सकता है ना, तो 4 भरा जा सकता है इस डब्बे में। 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 आएगा तो रिपीट हो जाएगा, क्योंकि ये बोला है रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो इस डब्बे में भरने का कितना तरीका बन गया, 2 तरीका, क्योंकि अब 2 ही गो अंक रख सकते हैं 2 के अलावा, 2 को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ पर रख दिए। तो चाहे 3 यहाँ रख दिए, तो अब इस डब्बे में 3 नहीं रखेंगे तो 2 और 4 भर सकते हैं, यानी 2 ही गो अंक बच गया। इस कारण से इसको गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। आप देख सकते थे कि वहाँ भी हमारा आंसर क्या था, 6, यानी 6 संख्याएँ बनाई जा सकती है। ध्यान से सुनिएगा, बुझा गया ना। उसके बाद एक और लेते हैं क्वेश्चन, बवाल मचा देते हैं। देखिए अब चलिए मेरे दोस्तों, और कुछ सवाल इस पर ले लेते हैं कि आपको सब डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए हम कुछ अंक यहाँ और अपने से लिख देते हैं, इन्हीं 10 अंक में से दिया जाएगा, इससे फालतू नहीं रहेगा। हम कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, मान लीजिए कि जो अंक रहेगा उसी को कहेंगे, आप 10 थोड़े ना कहेंगे। अंक न हमसे अंकों से न संख्या तैयार होती है, थोड़े ना। अब बताइए ABCD के लेटर से नाम का कोई मुझे उच्चारण ले जाते हैं लिखने के लिए, उससे फालतू लेते हैं, नहीं लेते हैं। तो वही 0 से लेकर 9 तक में हमको घूमना है। तो ये मान लीजिए कि हम आपको पास दे देते हैं 4, उसके बाद 5 दे देते हैं, 8 दे देते हैं, 9 दे देते हैं। हम दे दिए कि आपके पास ये 4 गो अंक है, क्या है, इन अंकों का प्रयोग करके, ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं अंकों का प्रयोग कर को 2 अंकों की संख्या कितनी बनाई जा सकती है। तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। हमसे पूछा है क्या कि 2 अंकों की संख्या बताना है। तो आप देखिए, तो एक तो रिपीट होता है, आपसे देखिए, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड नहीं बोला तो समझिए कि उसमें रिपीटेशन अलाउड है। और जब रिपीटेशन अलाउड बोलेगा तो कैसे बनाएंगे, नॉट अलाउड बोलेगा तो कैसे बनाएंगे, अभी बताए हैं, फिर बताते हैं, घबराने का तो कतई नहीं है। ये मान लीजिए कि RA का मतलब क्या हो गया, रिपीटेशन अलाउड। मान लीजिए रिपीटेशन यहाँ अलाउड है, 2 अंकों की संख्या बना रहे हैं। कौन अंकों की संख्या बना रहे हैं, 2 अंकों की संख्या, रिपीटेशन अलाउड है। तो मेरे बच्चों 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए डब्बा पाइए, उसमें 2 डब्बे डालिए, एगो इकाई एगो दहाई, 2 अंकों की संख्या में होगा। अब बताइए कि रिपीटेशन अलाउड का मतलब क्या होता है कि
मतलब कि रिपीट हो सकती है संख्या। अगर यहाँ 4 भर रहे तो यहाँ हम 4 रख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। यानी 44 कर सकते हैं, क्योंकि 4 4 4 4 इसी को तो रिपीट कहते हैं, क्योंकि रिपीटेशन है। क्लियर ना। तो मेरे बच्चों, अगर मैं यहाँ 4 रख रहा हूँ तो यहाँ भी रख सकता हूँ। तो यहाँ ही बताइए कि यहाँ जो संख्या ये कितने तरीके से भरी जा सकती है जब रिपीटेशन अलाउड रहेगा। तो मेरे बच्चों 1 2 3 4 तरीके से यहाँ भरा जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा यहाँ पर क्या रहे, 4 ही रहे। 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। ध्यान में रखिए। और इकाई के स्थान पर अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी हम 4 भर सकते हैं। अगर 5 यहाँ भी भर सकते हैं, 8 यहाँ भी भर सकते हैं, 9 यहाँ भी भर सकते हैं। तो यहाँ रिपीटेशन क्या है, अलाउड है। तो रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ भी हम 4 तरीके से भर सकते हैं। इकाई के स्थान पर ये चारों अंक आ सकता है और दहाई के भी अंक पर चारों अंक आ सकता है। यानी यहाँ जो चांसेस बनता है सब अंकों के बनता है। तो अब इसको 4 तरीके से ये भी भरा जाएगा, 4 तरीके से ये भी भरा जाएगा। रिपीटेशन का है, अलाउड है, क्योंकि यहाँ 4 4 रख दिए तो ये एक संख्या बन गई। अगर हम यहाँ ना रख कह देते कि 5 5 रख लो तो ये रिपीटेशन अलाउड है। यानी यहाँ भी 4 तरीक़ा से रखा जा सकता है, यहाँ भी 4 तरीक़ा से। तो गुना में गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 16। यानी इन अंकों का प्रयोग कर को 2 अंकों की संख्याएं 16 को बनाई जा सकती है। अब मान लीजिए कि रिपीटेशन कह देगा कि नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड में क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, हमको 2 अंकों की संख्या तैयार करनी है। 2 अंकों की संख्या तैयार करनी है। चेला रे सुनो, अगर मान लीजिए कि हम इकाई चाहे दहाई पर, ध्यान से सुनिए। रिपीटेशन का मतलब कि ये कहीं संख्या 2 हाली ना लिखा जाए इकाई के स्थान पर। ये चीज़ें बता दिए आप, बढ़िया से वीडियो को ना भगाइएगा तो 1 सेकंड में आप जान जाइएगा। अगर हम यहाँ 4 भर दे देते तो यहाँ हम 4 नहीं भरेंगे, समझते रहिए। यानी यहाँ अगर हम 4 बार रख दिए तो यहाँ हम 4 को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो रिपीट हो जाएगा। अगर 4 रखे दहाई पर तो इकाई पर भी 4 रख दे तो देखो ये रिपीट हो गया। इसी को रिपीट बोलते हैं। तो हम बोल रहे हैं नॉट रिपीट, यानी रिपीटेशन नॉट अलाउड बोला है, यानी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखिए कि इस डब्बे में क्या 4 भी भरा जा सकता है? जी, 4 यहाँ भर देंगे तो यहाँ नहीं भरेंगे, बात सीधी सी है। तो हो सकता है कि 4 यहाँ भरा जाए, हो सकता है 5 भी रखा जाए, 8 भी रखा जाए, 9 भी रखा जाए। तो इस डब्बे में रखने का तरीका कितना बन सकता है? तो 4 अंक है तो चारों अंक रखा जा सकता है। अगर चारों अंक में से एक भी अंक यहाँ रख दिए, अगर मान लीजिए 9 रख दिए, तो अब ये 9 इस डब्बे में हम नहीं रख सकते हैं। अगर 9 ना रख के हमको मन एकदम माछी काटी है हमारा दहिया में, तो माछी काटी है तो कुछ मत करो। ये पहले बताइए कि 5 को अगर यहाँ रख दिए तो 5 यहाँ नहीं रखाएगा, 4 को अगर यहाँ रख दिए तो यहाँ नहीं रखाएगा। तो यानी कोई एक अंक इसमें टपका दिए ना, चांसेस तो इसमें चारों तरीक़े से रखा जा सकता है। एक बार 4 रखा जाएगा, एक बार 5, एक बार 6, एक बार 7। तो कोई संख्या अगर इसमें एक बार लिख दी गई ना तो वह अब यहाँ संख्या वो नहीं लिखी जाएगी। तो ये बताइए कि अगर हम 4 को यहाँ भर देते हैं तो बताइए कि अब यहाँ 4 भरा जाएगा, नहीं भरा जाएगा। तो इसमें इस डब्बे में भरने का तरीका कितना बन गया? अंक हमारे पास कितने बच गए? 5, 8, 9। यानी यही अंक इस डब्बे में भरा जा सकता है, क्योंकि 4 यहाँ अगर भर दिए तो। अगर 8 यहाँ भर दिए ना तो इस डब्बे में नहीं भरा जाएगा। 8 के छोड़ के यही संख्या जो बच गई वही भराएगी। तो 4 के छोड़ देते हैं तो कौ गो संख्या करे, कौ गो अंक बच गया? 3 गो अंक बच गया। तो यहाँ पर 3 तरीक़ा से भरा जा सकता है। अब इसमें डायरेक्टे गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 12। यानी रिपीटेशन नॉट अलाउड रहेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों 12 संख्याएँ बनाई जा सकती है, 12 संख्याएँ बनाई जा सकती है। अब एक 0 वाला लेकर आपको समझा देते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे आप क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसको समझिए। चलिए दोस्तों, अब देखिए, अब ऐसा अंक लेते हैं जिसमें एक 0 को भी शामिल कर लेते हैं। वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, अलग नहीं है, उसको समझाने का एक तरीका अलग होता है। उसको हम पहले सब कुछ क्लियर करेंगे, आप सिर्फ जुड़े रहिए, उसके बाद गर्दा मिल जाएगा। अंक हम मान लीजिए कि एक ले लेते हैं क्या? 0, एक ले लेते हैं 1, एक ले लेते हैं 5, एक ले लेते हैं 6। हम एक ले लेते हैं 6, उसके बाद चलिए इसके आगे अब एक ले लेते हैं 7। मैंने जो दिल भर रहा है वो कर लीजिए। एक 0 को भी शामिल कर लिए। हम कह रहे हैं कि इन ही अंकों का प्रयोग करके, क गो अंक है हमारे पास? 5 गो अंक है। और इन ही 5 गो अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों की संख्याएं कितनी बनाई जा सकती है रे चेला? अगर हमसे रिपीटेशन नॉट अलाउड नहीं बोल रहा है, सुन रहे हैं ना? अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड नहीं बोल रहा है, यानी नॉट अलाउड कहेगा तब तो भाई नॉट अलाउड है। अगर नहीं बोलेगा तो रिपीटेशन नॉट अलाउड है। क्या है? अलाउड है। नहीं कहेगा तो ध्यान से सुनिए। अगर अब बोल देगा खुद कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो भाई तो बोलिए दिया। कुछ भी नहीं बोलेगा तो इसका मतलब कि रिपीटेशन अलाउड है। अब देखिए, RA का मतलब क्या हो गया कि रिपीटेशन अलाउड। R से रिपीटेशन, A से अलाउड।
अब हम कह रहे हैं कि बताइए 2 अंकों की संख्या, तो एगो डाबा पारिए, उसमें 2 खन्ना बनाइए। खन्ना माने आप जानते हैं ना, 2 डब्बे बना दीजिए। ये आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो तीती तीती खेलते थे, तो ये बनाया करते थे। तो आज वही चीज़ हम बना रहे हैं। तो देखिए रे मेरे बच्चों, चला भागने का नहीं। ये बताइए, ढेर आपको दही में गर्मी है तो बताइएगा। सुनिए चेला रे, बढ़िया से समझने का कोशिश करना, तभी समझ में ही आएगा, और ना तो फिर भाई गड़बड़ हो जाएगा। सुनिए, अगर हम कह रहे हैं कि ये बताइए कि है 2, ये 2 अंकों की संख्या है 0 2, बोलिए। अगर 0 के आगे चाहे कोई भी संख्या को, अगर मान लीजिए कि हम 3 के आगे हताना 0 लगा के कहते हैं कि 3 अंकों की संख्या है, साला पगला गया है क्या रे? कौन कहेगा पगला गुलो? अरे पगला गया है क्या रे? होई देखो, एक मिर्गी धर रहा है क्या? ये 3 अंक की संख्या कैसे होगा रे? पगला गया क्या रे? चला ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे बच्चों इस 3 के आगे कितनों 0 लगा लीजिए, एक और कोनो मतलब नहीं है। ये एक अंकों की संख्या कहलाएगी, एक ही अंक की संख्या कहलाएगी। ये अगर हम 0 रख के कहते हैं कि 20 हो गया, तो कहेगा कि पगला गिल का रे, ये तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना। तो चेला रे, इसको अभी भी हम 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2 ये पढ़ेंगे। और जब ये पीछे चल जाएगा 0 ना, तब जाकर कहेंगे कि 2 अंकों की संख्या है। तो ये बात ध्यान में रखना कि मेरे को 2 अंकों की संख्या तैयार करनी है। अगर आगे 0 रख देते हैं तो संख्या 1 अंक के बन जाएगी, 2 अंकों की नहीं बनेगी। तो यही हम समझाना चाहते हैं। एकदम दिमाग के एकदम ठंडा करके पढ़िएगा, गर्दा मिल जाएगा यही जो टाइमे पर, ध्यान से रखिएगा। चेला रे समझो, समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं हम कि अगर मान लीजिए कि है 0 रख लेते हैं और इसमें से कोई एगो अंक ले लेते हैं 1, तो क्या बताइए कि ये 0 और 1 ही 2 अंकों की संख्या बनी। हम तो कह रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या तैयार कीजिए, बोलिए ना भाई रे। चेला रे समझो, ये 2 अंकों की संख्या नहीं बनी। क्योंकि 1 के आगे कतनो 0 रखो कर कोनो मतलब नहीं। अभी इसको 1 ही पढ़ेंगे, 10 ना पढ़ेंगे, समझ रहे हो ना? 1 ही पढ़ेंगे, 10 नहीं पढ़ेंगे। इस कारण से 0 कभी आगे नहीं लिखा जाएगा। तो आप बताइए कि क्या ये अगले डब्बा में 0 को रख सकते हैं? अगर हम 0 रख देंगे तो ये 2 अंकों की संख्या नहीं बनेगी। क अंकों की बन जाएगी? 3 अंकों की। तो मेरे प्यारे प्यारे से ढक्कन, मैं यही बताना चाहता हूँ कि इस डब्बे में, फर्स्ट वाले डब्बे में 0 को नहीं भरा जा सकता है। हाँ, सेकंड वाले डब्बे में भरा जा सकता है। इसमें ये जो इकाई के स्थान पर भरा जा सकता है 0, मगर दहाई के स्थान पर 0 नहीं रखा जा सकता है। अगर हम 0 को यहाँ रख देते हैं ना, तो समझ लीजिए कि बवाल हो जाएगा। अरे बवाल हो जाएगा रे चला, बवाल हो जाएगा। क्यों बवाल हो जाएगा? बवाल इसलिए हो जाएगा कि अगर यहाँ हम 0 रख देते हैं तो ये 2 अंकों की संख्या नहीं कहलाएगी, 1 अंकों की संख्या बन जाएगी। हम कहते हैं कि 0 और 5, बताओ कितना लिख दिए? 0 5 के कर रहे हैं 50 लिख दिए, मार के मुँह तुर देंगे। ये कैसे हो जाएगा? डायरेक्टर नौकरी में भर्ती होना है क्या तुमको? बौरा गया, दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये 5 अभी भी पढ़ा जाएगा तो कौन अंकों की संख्या हुआ? 1 ही अंक का संख्या हुआ। तो इस कारण से 0 डब्बा में अगला नहीं भरा जाएगा। ये लग रहा है कि हमको अब क्लियर हो गया है आप लोगों को। तो 0 नहीं भरा जा सकता है। तो ये 0 को छोड़कर अगला डब्बा में 0 अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारे पास 0 नहीं भरा जाएगा। ये तो सच्चाई है। और तुम लोग को समझा दिए। तो मेरे पास क अंक बच गया? और 4 अंक बच गया, यानी 4 अंक यहाँ रखा जा सकता है। तो 4 तरीका बन गया। एगो 1 रखा जा सकता है, 5 6 7 भी रखा जा सकता है। तो 4 तरीका से अगला डब्बा में भरा जा सकता है। मन हो गल गद। ध्यान सुनिए, रिपीटेशन का है अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड का मतलब 0 यहाँ नहीं रखा जाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए, यहाँ 0 रख सकते हैं, यानी इकाई के स्थान पर हम, इकाई दहाई ऐसे नहीं होता है। तो मेरे बच्चों, इकाई के स्थान पर हम 0 को रख सकते हैं, क्योंकि 4 के पीछे 0 रखेंगे तो 40 बन जाएगा। 4 के पीछे 0 रखेंगे तो 40 बन जाएगा, और आगवा रखेंगे तो 4 रहेगा। समझते हैं ना? तो इस कारण से यहाँ 0 रखा जा सकता है। तो सब मिलाकर कितना अंक बन गया? तो 5 अंक यहाँ बन गया, यानी 5 तरीका से यहाँ रखा जा सकता है इकाई के स्थान पर 0 को लेकर। क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे, अगर मान लो 4 रखते हैं यहाँ, अच्छा यहाँ मान लीजिए कि 5 रखते हैं, यहाँ 0 रखते हैं, तो 50 बन गया। ये 2 अंकों की संख्या है। तो इस कारण से यहाँ हम 5 अंक को भर सकते हैं, मगर यहाँ 4 ही अंक भराएगा, 0 नहीं भराएगा। तो इस कारण से इसमें गुना हो जाता है। गुना क्यों होता है ये हम बता चुके हैं इसी वीडियो में। भगाइएगा नहीं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, यानी 20 संख्याएँ तैयार की जा सकती है। गर्दा मिल जाएगा, गर्दा रे चेला, गर्दा मिल जाएगा। अब देखिए, रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड में क्या होगा, इसके समझने की कोशिश करना। अब क्या होगा,
अब इसलिए कि आपको तो ये तय है कि यहाँ जीरो नहीं रखा जा सकता है रे बाबू, यहाँ जीरो नहीं रखा जा सकता है। आप समझते हैं कि अगर यहाँ हम जीरो रख देते हैं तो बवाल खड़ा हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये संख्या में बवाल खड़ा हो जाएगा, तो हम इसमें जीरो नहीं रख सकते हैं कि अभी लगले बताए हैं कि हम जीरो नहीं रख सकते हैं, तो जीरो को हटाओ। अभी इसमें समझा चुके हैं कि जीरो क्यों नहीं रखते हैं। तो यहाँ जो अंक भरने का तरीका हो गया, कितना बच गया एकदम आराम से बताओ। तो 4 ही अंक भरा जा सकता है, 1 से 1, 5, 6, 7 रखा जा सकता है। तो इसमें तरीका कितना बना 4, क्योंकि 4 अंक इसमें रखा जा सकता है। तो 4 तरीके से रख सकते हैं, इसमें 1 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। हम अगर यहाँ बताइए कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो यहाँ जीरो तो भरा जा सकता है, हम भी मान रहे हैं कि यहाँ जीरो रखा जा सकता है। मगर इस बात को ये लिखित ले लीजिए हमारे से, एक पेज निकाल कर, अगर हम 6 को यहाँ रख दिए हैं ना चला, तो 6 यहाँ नहीं रखाएगा, ये रिपीट हो गया। हमसे कह रहे हैं कि नॉट रिपीट होना चाहिए, यानी रिपीट होना ही नहीं चाहिए। तो एक अंक यहाँ नहीं रखाएगा, तो यहाँ 4 तरीक़े से भरा जा सकता था ना। तो यहाँ तो इकाई के स्थान पर 5 तरीके से भर सकते हैं। यहाँ हम 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 7 भी, यानी ये सभी अंक यहाँ इकाई के स्थान पर भरा जा सकता है। मगर ये ज़रूरी है कि यहाँ 0 तो मान लीजिए कि अगला पर नहीं रहेगा, ठीक है, मगर ये 1 अगर यहाँ रखा गया तो 1 यहाँ नहीं रखाएगा। तो अब 4 तरीक़ा से ये अंक भरा जाता है। तो मान लीजिए कि 5 इसमें रखे होंगे, तो 5 यहाँ नहीं रख सकते हैं। अगर 5 यहाँ नहीं रख सकते तो यहाँ रखने का तरीका कितना बच गया, तो 1, 2, 3, 4, यानी 4 तरीक़ा से यहाँ भरा जाएगा। तो कहिए कि 5 के कहे लिए हैं, तो चल 6 रख लेते हैं। अगर हम 6 यहाँ रख लिए तो यहाँ नहीं रखेंगे, तो 6 को छोड़ के कौ अंक बच गया, 1, 2, 3, 4 बच गया। 4 तरीक़ा से भरा जा सकता है। तो गुना कर देंगे तो 4 चौक के क्या हो जाएगा 16, यानी रिपीटेशन नॉट अलाउड में कौ संख्या तैयार की जा सकती है रे चेला, तो कौ तैयार की जा सकती है, तो 16 को हमारा आंसर हो जाएगा। 16 संख्या है, यहाँ 20 संख्या। समझ में आया कि नहीं आया? अब सवाल पर घूमते हैं, एकदम कतई चीर देंगे, ध्यान में रख लीजिए, एकदम उखाड़ देंगे, आप देखते चलिए। चलिए दोस्तों, अब देखिए सवाल आपको कैसे देखने के मिलेगा। सवाल उसको समझने की कोशिश कीजिए। सवाल क्या कह रहा है सुन लीजिए। 0, 3, 5, 7, 8 का प्रयोग करके 4 अंकों को कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। हम एक जगह लिख दिए रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? गर्दा मिल जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये चला, ये सवाल कह रहा है कि 4 अंकों की संख्या बनाना है, और हम मान लेते हैं कि यहाँ रिपीटेशन हमें अलाउड कर देते हैं। और 4 अंकों की संख्या बनानी है तो एक डाबा बनाएंगे, ओकरा में 4 गो खाना बनाएंगे, तीती तीती वाला, याद है ना? हाँ, तो याद कर रखना, ये देखो याद है ना? हाँ हाँ, याद रहना चाहिए। देखो ये 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 डब्बा बन गया। और रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन का है अलाउड है। हम अब फिर एक बार आपसे पूछना चाहते हैं, तो ये 0 हो गया, ये 3, 2, 5 ऐसे लिख देते हैं। बताइए कौन अंकों की संख्या है, बता दीजिए, तो आपको मर्द जानेंगे हम। ये चला, इस बात को तू भी जानता है कि आगे 0 रखने से कोनो फायदा नहीं है। ये अभी भी 3 अंकों की संख्या है, इसे हम 4 अंकों की संख्या नहीं कह सकते। यानी संख्याएं के कोई भी संख्या लिखेंगे उसको आगे हम 3 नहीं लिख सकते हैं। इस कारण से चेला रे यहाँ 0 नहीं रखा जाएगा, शुरू वाले डब्बे में इसको 0 नहीं रखा जाएगा। ये चीज़ हम बता चुके हैं, इसके पीछे अभी तुरंत बताए हैं पिछले सवालों में कि ये 0 नहीं रहेगा यहाँ। क्यों? क्योंकि ये 0 को नहीं यहाँ रखेंगे। अगर एक 0 यहाँ रख देते हैं तो 1, 2, 3 3 अंकों की संख्या कहलाएगी। हमसे सवाल कर रहे हैं कि ना 4 अंकों की संख्या तैयार कर चला, तो इस कारण से ये डब्बा में 0 नहीं भरा जाएगा। तो इस डब्बा में 0 नहीं भरा जाएगा तो कितने अंक भरा जा सकता है? तो 1, 2, 3 3 3 3 1 4 तरीके से इस डब्बे में फिल किया जा सकता है, सोचा जा सकता है, भरा जा सकता है कि पहले 4 भरेंगे, पहले 3 भरे कि 5 भरे कि 7 भरे कि 8। यानी इन पहले डब्बे में हम 4 तरीके से भर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4 तरीका, और बाकी सब डिब्बे में हम बाकी सब डब्बे में हम मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों 0 को रख सकते हैं। तो जब 0 को रख सकते हैं यहाँ, तो अगर 0 रखा जाएगा तो बताइए आप हमसे कि कै गो अंक यहाँ रखने का चांसेस बनता है। तो आप बताइए कि 0 को लेकर कै गो हो गया 5, यानी 5 तरीका से इस डब्बे में भरा जाएगा। 5 तरीका से इस डब्बे में, 5 तरीका से इस डब्बे में, सबको क्या कर देंगे गुना। गुना क्यों होता है ये चीज़ बताए हैं कि हर एक डब्बा में सेम होता है, इस कारण से गुना कर देते हैं।
ये चीज़ हम बता चुके हैं कि गुना क्यों होता है। घबराइए मत, नहीं बुझा रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 500 का आ जाएगा 500, यानी 500 संख्याएं बनाई जा सकती है इन अंकों का प्रयोग कर को। 4 अंकों की ध्यान में रखिए, गर्दा मिला देंगे गर्दा। यहीं पर हम कह देते हैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। ले चला रे, हम कहते हैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो ज़्यादा बतियाने का नहीं। यहाँ बनाइए डब्बा। कौगो डब्बा बनेगा रे चेला? 4 डब्बा बनेगा, क्योंकि मेरे को 4 अंकों की संख्या तैयार करनी थी तो 4 डब्बा बनाएंगे। 5 अंकों की तैयार करनी होगी तो 5 बनाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। बात बुझाया कि नहीं बुझाया? तो इस कारण से आप तो तय कर लिए हैं कि पहले डब्बा में 0 को नहीं रखा जा सकता है। अगर पहला डब्बा में बेरे चेला 0 रखा गया तो ध्यान में रखो कि वो संख्या, ये चेला उस संख्या, ये जो संख्या हुई ये 4 अंकों की नहीं कहलाएगी, वो 3 अंकों में हो जाएगी, क्योंकि आगे रखने से 0 कुछ फ़ायदा नहीं होता है। अब बताओ तू ही हमारा चेला कि 7 के आगे अगर हम 0 लगा के 07 को कहते हैं कि 70 हो गया तो साला बड़ी मार मारेगा। कहीं बोल देंगे तो मार के चपले चपले मुड़ी उड़ी काट देगा, नाक कोल कबार देगा। तो ध्यान में रखिए कि मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, बड़ी मार मारेगा। कोई के सामने ऐसे मत कहना कि 0 यहाँ रख के 4 अंक बन सकता है। वो मार मारेगा कि ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो इस कारण से मेरे चेला यहाँ 0 नहीं रखा जा सकता है। तो पहले डब्बा में कितने तरीके से फिल किया जा सकता है, यानी कितने तरीके से रखा जा सकता है? तो 4 तरीके से रखा जा सकता है। और जब 4 तरीक़ा से रखा जा सकता है तो ये पहले बताइए कि इन चारों अंकों में से, सुनते रहिएगा। अब देखिए इसमें तो 0 नहीं भर सकते हैं, मगर यहाँ 0 यहाँ भर देंगे, यहाँ भी भर देंगे, यानी इस डब्बे में हम भर सकते हैं। मगर ये भी सच्चाई है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। अगर मेरे चेला अगर यहाँ हम 3 भर देते हैं तो यहाँ हम 3 नहीं रख सकते हैं। यही तो सच्चाई है ना, तो रिपीट हो जाएगा। 3 3 क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। तो ये पहले बताइए कि यहाँ 0 भी भरा जा सकता है, 0 भी भरा जा सकता है इस डब्बे में। 0 3 5 7 8 को 5 अंक में से मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों यहाँ पर सभी अंक को भरेंगे। मगर ये सच्चाई है कि यहाँ 4 तरीके से भर चुके हैं 0 के छोड़ के, तो यहाँ 0 भरा जा सकता है। तो चाहे मान लीजिए कि 0 यहाँ नहीं भरेगा तो यहाँ भराएगा, तो समझ लीजिए 0 का हटाइए ना। ये 3 को मान लीजिए कि यहाँ हम यहाँ रख देते हैं। 3 यहाँ रखे होंगे, क्योंकि 0 को छोड़े थे तो 3 यहाँ रख लिए होंगे। अच्छा, 5 को यहाँ रखे होंगे, 7 को रखे होंगे, 8 को। अगर यहाँ कोई अंक रख दिए तो यहाँ तो हम रख नहीं सकते हैं। सच्चाई ये है। तो अब बताइए कि अगर यहाँ 1 अंक भरा गया है तो यहाँ 4 अंक भरा गया, और यहाँ से मान लीजिए कि 1 कोई अंक भरा गया तो 3 के छोड़ के कौन अंक बच गया? 1 2 3 4, यानी यहाँ 4 तरीके से भरा जा सकता है। अगर ये सभी अंकों में से कोई एक अंक यहाँ प्रयोग कर दिए हैं तो अब अगले बार नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये अंक यहाँ रख लिए, तो अब 4 गो अंक में से 1 अंक मान लीजिए कि 7 रख दिए, तो और कौ अंक बच गया? 1 2 3 गो अंक बच गया, यानी 3 तरीके से यहाँ भराएगा। और 3 तरीके में से एक कोई मान लीजिए कि 8 को हम यहाँ रख दिए हैं यहाँ, तो अब यहाँ नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ रखने का इकाई स्थान पर कौ तरीका बनता है? 1 2 ये गो अंक बचेगा, तो यहाँ 2, और सबको क्या कर देंगे हम? गुना। समझ में आया ना? तो सबको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये 96 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, 96 तरीक़ा से संख्याएं के बनाई जा सकती है रिपीटेशन नॉट अलाउड में। आप घबराइए मत। रिपीटेशन नॉट अलाउड मैंने आप जानते हैं कि वही संख्या रिपीट नहीं होगी। नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, आपको समझा देंगे। अब अगले की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं आगे की ओर। अब ये 1 नंबर नहीं है सवाल, क नंबर है? 2 नंबर है। अब करें कि 3 4 5 6 7 का प्रयोग करके 3 अंकों की संख्या कितनी बनाई जा सकती है? रिपीटेशन हम लिख दिए हैं अलाउड और नॉट अलाउड दोनों भाई। रिपीटेशन अलाउड है तब वो, और नहीं है अलाउड तब वो। तो घबराने का नहीं, क्योंकि अगर इस सवाल में अगर हम रिपीटेशन ये कुछ भी नहीं देते हैं, ना रिपीटेशन बोलते हैं ना नॉट अलाउड बोलते हैं, ये सब मिटा देंगे, तो समझिए कि वहाँ रिपीटेशन क्या है? अलाउड है। क्या है? रिपीटेशन अलाउड है। समझते हैं ना? तो इस बात को धीरे धीरे आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए हमसे क्या कहा है सवाल, पहले तो हम रिपीटेशन अलाउड पर लेते हैं। आर का मतलब क्या होता है? आर डॉट दिए हैं, तो इसका मतलब कि रिपीटेशन, आर से रिपीटेशन, ए से अलाउड। क अंकों की संख्या बनानी है 3 अंकों की, तो 3 डब्बा बनाइए। कितने डब्बा बनाइए रे चेला? 1 2 3 डब्बा बनाइए। 1 2 3 डब्बा बनाइए। देखिए कि 3 अंकों की बोला है इसलिए 3 गो डब्बा बन गया।
हमारे पास टोटल अंक है कितना, ये पहले चेला पता कर। तो हमारे पास है 3 4 5 6 7 अंक हो गया हमारे पास 5 गो। तो ये पहले बताइए रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन क्या है, अलाउड है। यानी रिपीटेशन तो यहाँ भाई रिपीटेशन का मतलब कि एक ही संख्या को 2 बार लिखी जा सकती है। तो यहाँ कितने तरीके से भरा जा सकता है, 5 तरीके से, यहाँ भी 5 तरीके से, यहाँ भी 5 तरीके से, सबको गुना कर देंगे तो 125 तरीके से 125 को भले संख्याएं बनेगी। इन अंकों का प्रयोग कर को ध्यान में रखिए, ये चीज़ बता दिए कि 5 तरीके से क्यों भरा जाएगा। यहाँ 2 भी भरा जा सकता है, सॉरी 3 भी भरा जा सकता है, 5 भी, 4 भी, 6 भी, 7 भी। यानी यहाँ भी वही अंक भरा जाएगा, यहाँ यानी सब पर, यानी हर एक डब्बा में इकाई का स्थान पर भी 5 तरीका से रखा जा सकता है, दहाई पर भी रखा जा सकता है, सैकड़ा फिर भी रखा जा सकता है। तो 5 तरीका है ये। तो इस सब में गुना कर दें तो सीधे संख्या निकल कर आ जाती है। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड में गार्दा मचेगा, गार्दा टाइम टू टाइम, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, देखिए यहाँ पर 3 डब्बा क्यों बनाए, क्यों बोलिए। इसलिए 3 डब्बा बनाए क्योंकि मेरे को 3 ही संख्या चाहिए, 3 अंकों की संख्या चाहिए। समझ रहे हैं ना, एकदम गार्दा मिला दीजिएगा। अब कह रहे कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, लेना बवाले खड़ा हो गया। हम कह रहे कि इस डब्बे में, ध्यान से सुनिए, ये पहले डब्बे में अगर इकाई दहाई सैकड़े के डब्बे में मेरे प्यारे बच्चों हम 3 को, 4 को, 5 को और 6 को, 7 को भी भर सकते हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा, यहाँ सभी अंकों को भरा जा सकता है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 5 7 दोनों आ सकते, 5 का 5 आ सकता है। तो यह तरीका कितना बन रहा है भरने का, 5 तरीका। मगर सच्चाई है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। लो ना, हम मुँह चुआस कर दिया। अगर मान लीजिए कि 4 को यहाँ रख दिए तो 4 यहाँ नहीं रखा जा सकता है, ये गारंटी है। अगर 5 को यहाँ रख दिए तो यहाँ नहीं रखा जा सकता है। तो कोनो तो एगो अंकवा यहाँ पहले रखे होंगे। तो मान लीजिए कि हम 3 को रख दिए हैं, अगर यहाँ 3 रखा गया है तो चला यहाँ 3 नहीं आएगा, ये बात सच्चाई है। तो अगर यहाँ इस डब्बे में भरने के लिए अब 3 रेडी नहीं है तो कौगो रेडी है, तो 4 ही गुनो रेडी है। तो 4 तरीका से इस डब्बे में भरा जाएगा। यहाँ 4 तरीका बन गया। और 4 तरीका में से मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों अगर कोई एक संख्या इसमें रख दिए होंगे, अगर इसमें कोई एक रख दिए होंगे, मान लीजिए कि हम 5 4 6 को रख दिए, अगर यहाँ 6 रख दिए तो यहाँ 6 नहीं भराएगा। सच्चाई ये है कि अगर यहाँ हम 6 रख दिए तो यहाँ 6 नहीं रखा जा सकता है। तो कहने का मतलब कि इस डब्बे में अगर 6 रखा गया तो यहाँ 6 नहीं रखेगा। तो यहाँ भरने के लिए कितना अंक बच गया, 3 को यहाँ भर दिए, 6 को यहाँ भर दिए इस डब्बे में दहाई पर। तो इकाई के लिए कितना अंक बच गया, तो 1 2 3 अंक बच गया। तो यहाँ 3 हो जाएगा। इसमें कर देंगे गुना, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 है ना। यानी 60 संख्याएं बनाई जा सकती है रिपीटेशन नॉट अलाउड में। तो ज़्यादा बतियाने का नहीं रे चेला। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, इस वीडियो को यहीं छोड़ देते हैं आज के लिए। और इतने को ज़बरदस्त तरीके से तैयार कीजिए और ये सोच कर मत चलिए मेरे प्यारे बच्चों कि यार ये तो सिलेबस कैसे पढ़ा रहे हैं कि इतना धीरे धीरे ख़त्म होगा। एकदम गर्दा मच जाएगा, गर्दा मच जाएगा, कतई घबराने का नहीं। समझ रहे हैं ना, एकदम आग लग जाएगा। तो ये मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो हम ये पढ़ा दिए हैं उसको एक बार तसल्ली से पढ़ लीजिए। ज़िंदगी में कभी भी अगर कंपटीशन पढ़ने का मैं ज़रूरत लग जाएगा तो इसको याद करना, इसी चैनल को, कंपटीशन में जीरो टू हीरो को ध्यान में रख लीजिएगा। इसी चैनल पर आकर आप कमेंट में गाली बक कर जाइएगा अगर दोबारा ज़रूरत लग जाएगा तो। मगर आपको अभी पढ़ना पड़ेगा, एकदम हिला कर पढ़िए। समझ रहे हैं ना, उड़ा दीजिए के तो फाड़ दीने तो चिर दीजिए। तो बच्चों आप मेहनत करते रहिए, मेहनत से मत हटिए, क्योंकि मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलता है। सूत कर सपना देखने वाले को सफलता नहीं मिलता है। सफल होने के लिए, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए उसके पीछे पागल बनना पड़ता है। समझ में आया ना। तो चलिए मैं इसी वीडियो के साथ एंड करते हैं। और आप इस वीडियो को हम उम्मीद रखेंगे कि आप बेहतरीन तरीक़े से पढ़िएगा, उसके बाद अगली वीडियो पढ़िएगा तो आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, वंदे मातरम, खुश रहिए।